जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, प्रिय मेरे साथियों, बैठे हुए हमारे वरिष्ठ लोग, भाई बहन, संविधान पर हमें क्या बोलना है। संविधान के मर्मज्ञ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पर BS4 के बारे में कुछ हमें अपने अनुभव शेयर करने हैं। और जब हम लोग नेशनल कन्वेंशन में आए थे, हम लोग को रूपरेखा दी गई, उसी के तहत जो मार्गदर्शन मिला उसी के तहत हम लोगों ने काम किया। अभी तक हम लोगों ने जितने अभियान बनाए उसमें BS4 अभियान बड़ा ही मज़ेदार रहा। इवन कि जब हम लोग गेट टुगेदर 5 फैमिली को लेकर करते थे, SC ST OBC को लेकर करते थे, SC ST OBC संस्थाओं में जब जाते थे तो लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि अनपढ़ जो महिलाएं हमारे मूल्यवासी समाज की हैं तो पूछती थी कि ये क्या है। तो हम लोगों ने बताया कि आज जो बोलने का अधिकार आपको जो प्राप्त हुआ इसी संविधान से मिला है, और ये संविधान ही नहीं पूरे मूल निवासी को मिटाने की एक साजिश चल रहा है, जिसमें हमारे संविधान को निष्क्रिय करने की साजिश है। और ये संविधान अगर बचा रहा तो हम अपने आंदोलन के द्वारा अपने संविधान के अधिकारों को ले सकते हैं। संविधान में हमारे अधिकार बहुत हैं, पर या तो हम जानते नहीं हैं या तो हम समर्थ नहीं हो पाते हैं उस तरह के आंदोलन करने में। तो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों ने काफ़ी इसको तवज्जो दिया और बुला बुला करके घरों में कि हमारे घरों में भी स्टिकर लगा दीजिए। इस कार्यक्रम को आगे जब ले गए हम लोग तो संगठनों में जब जाना हुआ तो पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हम लोग को जाने को मिला। और विशेष करके हमको लोग संचालन के लिए बुलाते हैं, वक्ता में भी बुलाते हैं, संचालन के लिए बेसी करके बुलाते हैं, इसमें कम लोग हैं। तो संस्था ने मुझे संचालन करने के लिए बुलाया। मैंने कहा कि मैं BS4 अभियान के तहत कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं आऊँगा और टीम के साथ आऊँगा। उस कार्यक्रम में एक जज साहब इनवाइट किए गए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जज थे। वो कार्यक्रम मुझे संचालन करने के लिए भार मिला। जब मैं आया तो वहाँ प्रोफेसर लोग भी आए थे, कुछ लोग यूनिवर्सिटी के भी लोग थे, और वो अपने फैमिली के साथ आए थे। तो मैंने कहा कि आप लोग तो बहुत मंच पर बोलते हैं, लेकिन आप अपने हमारी महिलाओं का अधिकार क्यों छीन कर बैठे हैं। आज ऐसा करते हैं प्रोफेसर साहब कि आप लोग आज बैठिए, लेकिन आपकी पत्नी लोगों से बुलवाएंगे, क्योंकि हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हम बराबरी की लड़ रहे हैं, गैर बराबरी आप लोग कर रहे हैं, तो उनको भी समाज में आने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी समझने दीजिए। तो हमें लगता है कि आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, अपने समान में ऐसा नहीं समझेंगे। और उन महिलाओं से मैंने सावित्रीबाई फुले पर मूल निवासी महिलाओं के बारे में बाई नेम मैंने लिया, और उस प्रोग्राम में 60% महिलाएं और बच्चियां थीं। काफ़ी उत्साहित हुई। जज साहब को जब बुलाना हुआ तो हमने कहा कि साहब आप तो संविधान के अनुसार ही चेयर पाए हैं, जिस चेयर न्याय के चेयर पर जो बैठे हुए हैं ये संविधान के द्वारा ही आपको मिला है। इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप संविधान पर ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आप जैसे लोग जब मंच पर आते हैं तो कहते हैं कि हमारे हाथ पांव तो बांध दिए गए हैं, हम ज़्यादा मंचों पर, खुले मंचों पर बोल नहीं सकते हैं। तो सर आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन संविधान पर आप बोल सकते हैं। आप संविधान के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, संविधान के तहत न्याय देते हैं, पर मेरा समाज ये मान रहा है आज कि न्यायिक प्रक्रिया में भी अब संविधान के तहत न्याय नहीं मिल रहे हैं। ये समाज को आप आश्वस्त करेंगे अपनी वाणी से कि आप कहाँ तक सफल हो पाते हैं न्याय देने में, क्योंकि हमारा संविधान जरूर कहने के लिए है, पर एक और संविधान है
मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसी संविधान के अनुसार ज़्यादा कार्य होते हैं इस देश में। और इस देश में कहने के लिए संविधान के लिए कार्य होते हैं, लेकिन जब चेयर पर बैठते हैं तो उसी तरह से होते हैं। और माफ़ कीजिएगा साहब, आपको खुलकर बोलना पड़ेगा कि उसी संविधान के अनुसार आपने चेयर पाया है और उसी संविधान से न्याय देते हैं, तब आपको बोलने में गुरेज नहीं होना चाहिए। जज साहब, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप संविधान पर बोलेंगे, इस समाज को बताएंगे आप ये संविधान हमें क्या देता है। और इसलिए मुझे कहना पड़ा है आपसे, क्योंकि इस देश के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, उनको भी जो उनकी बनाए हुए संविधान है उसे उपेक्षित किया जाता है और मंदिर से धक्का मार दिया जाता है। तो आप न्यायिक प्रक्रिया के लोग हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं कि हमारा ये संविधान हमारे देशवासियों को कहाँ तक न्याय दे पा रहा है और क्यों नहीं दे पा रहा है, इसका कारण भी बताएंगे अपने संवैधानिक प्रक्रिया के ही तहत। और मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि यदि संविधान ने आपको चेयर दिया है, संविधान के अनुसार न्याय करते हैं, तो हमारा BS4 का बैनर लगा हुआ है, उस बैनर के साथ आप फ़ोटो खिंचवाइए और कहिए कि BS4 अभियान चलाना निहायत ज़रूरी है, देश में BS4 की जागृति लाना ज़रूरी है, लोगों को संविधान जब समझना ज़रूरी है। संविधान समझेंगे तभी वो कुछ बोल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे और इस देश में वो आंदोलन करके अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप इस बैनर के साथ आप फ़ोटो खिंचवाइए, अगर संविधान को मानते हैं आप तो, और संविधान पर आप बोलेंगे। वो जज साहब बड़ा विनम्र होकर जब उनको वक्त आया उठे और उन्होंने कहा कि संचालक महोदय ने तो मुझे इतना बाध्य किया। खैर ठीक है, मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोलूँगा। हमने कहा कि आप बोलिए ना बोलिए, पूरे समाज के साथ इस बैनर के साथ BS4 अभियान में कहिए कि मैं भी शामिल हूँ। ये हमारा BS4 अभियान है, हमारे मूल निवासी समाज का, इस संविधान को बचाना है, संविधान को निष्क्रिय किया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये संविधान को बचाया जाए, संविधान का सम्मान, संवर्धन, सुरक्षा ये सब बनी रहे, तो आप आइए। और वहाँ खुले मंचों पर वो आ करके बोल तो नहीं पाए, पर BS4 के बैनर लेकर के उन्होंने खिंचाया। तो वहाँ की सारी महिलाएं, बच्चियाँ, स्टूडेंट्स, सारे लोग आए और BS4 अभियान को सराहा और बोला कि सर हम लोग साथ चलेंगे। तो हम लोगों ने BS4 अभियान के तहत जब चले तो इन्होंने उसके तहत हमने ये देखा, विशेष करके जहाँ तक हम जा पाए तो लोगों ने संविधान के प्रति रुचि दिखलाई और संविधान ज़्यादा लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ तक देखा कि जब शादियाँ हो रही थी मूल निवासी समाज के लोगों में, तो उन लोगों ने उन वर वधू को गिफ्ट के रूप में संविधान दे करके अपने फ़ोटो खिंचवाते थे। और उन्होंने बताया कि ये संविधान ही है जो आज हम इस मंच पर इतने शौक़ से शादी विवाह अपने सुंदर तरीके से कर पा रहे हैं, समर्थ हो पा रहे हैं। तो आज यहाँ तक हो गया है कि लोग अब गिफ्ट कर रहे हैं, शादी विवाह में निमंत्रण में जाते हैं तो पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारे महापुरुषों को दे रहे हैं। ये संविधान BS4 हमारा अभियान का हिस्सा है। और मैं मज़े की बात बताऊं, जो रास्ते पर गाड़ियां चल रही वो भी रोक करके बोलते हैं स्टिकर लगा दो। क्या है भाई? तो ये भारतीय संविधान को जानना जरूरी है। भारतीय संविधान की जागृति अभियान चल रही है कि हमारा भारतीय संविधान। एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा था, एक साथी को लेकर बैनर लेकर के, और एक बौद्ध भिक्षु आ रहे थे। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमने बताया कि ये भारतीय संविधान की जागृति अभियान है कि लोग भारतीय संविधान को समझ पाएँ। हम भारतीय संविधान को नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान भरोसे रहते हैं। सर आप भी तो विपश्यना करते हैं, आप भी तो बुद्ध मार्ग के चलने वाले हैं, तो आप तो घर घर जाते हैं, तो फिर आप भी जो है इसमें हिस्सा लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और मैं आपको स्टिकर देता हूं, आप जहां भी जाएं स्टिकर को दें। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा, अनुभव भी अच्छा रहा, लोगों का रुझान भी बहुत अच्छा मिला, बशर्ते कि हमें चलने की ज़रूरत है। और पुनः उस तरह से जो BS4 अभियान को हम लोगों ने चलाने की ज़रूरत है। इस BS4 के अभियान के तहत हम लोगों ने बहुत सफलता पाई है कि लोग संविधान को समझने लगे हैं, संविधान खरीदने लगे हैं, संविधान को पढ़ने लगे हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि पढ़े लिखे लोग जो अच्छे पदों पर हैं वो भी संविधान का नाम नहीं लेते थे। आज जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं संविधान की बात पहले करते हैं। हमारा BS4 अभियान बहुत
आगे बढ़ा हुआ है और इसका लाभ हमें मिलेगा। और अगर आगे इसकी BS4 अभियान को अगर पूरे देश में फिर हम अभियान दोबारा चलाते हैं इस कोरोना के बाद, तो निश्चित रूप में हमारे कार्य कुछ आगे बढ़ेंगे। मूल निवासी समाज हमारी इस भारतीय BS4 अभियान के तहत कुछ वो समझेंगे और आगे चलेंगे, हमारी लड़ाई आंदोलन आगे बढ़ेगी। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय संजय मोहिते जी, मंच पर विराजमान माननीय अनिल कुमार उज्जैनवाल जी, मेरे दूसरे साथी, मेरे सम्मुख बैठे राष्ट्रीय वामसेप अध्यक्ष जी व समस्त पदाधिकारी जी। जो BS4 कार्यक्रम 36वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़े जोर शोर से हम सभी ने उस पर चर्चा करके कुछ रणनीतियों को तय किया था, उसे लागू किया गया। देश के कोने कोने से आए हुए लोगों ने उस पर विचार किया था और उस पर काम किया। उसने वास्तव में देश में तहलका मचाने का काम किया है। वामसेप के द्वारा जो रणनीति तय की जा रही है वो देश में एक असरकार साबित हो रही है, लेकिन हमें BS4 को और किस तरीके से ज़्यादा सकारात्मक बनाया जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। अभी घर घर जाकर हमने इसमें काम किया। जो BS4 डोर टू डोर अभियान चला, उसके तहत हमने दिल्ली में कई कार्य किए। हमारा एक महिला सभ्यता संघ, जिसने यहाँ पर नाटक का भी मंचन किया था 2 दिन, वो हमारा ग्रुप वहाँ कार्य कर रहा है। आज कोरोना काल में भी वो टाइम टू टाइम गांव गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर BS4 के अभियान को बाबा साहब के नाटकों के माध्यम से करने का काम कर रहा है। पिछले महीने की 7 तारीख को भी, 13 तारीख को भी उन्होंने कार्य किया। और यहाँ तक कि मूल निवासी समाज में जो शादियाँ हो रही हैं, वो हमारा संगठन जाकर उन वो शादियों में जो गाने का जो कल्चर है, जो लोकगीत हैं, उसमें भी BS4 की तर्ज पर उन्होंने अपने गाने बना लिए हैं, जिन्हें वो लोग गा रहे हैं। और एक शादी, अभी जो एक शादी हुई 21 तारीख को, उसको शादी का जो मेहंदी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को उन्होंने पूरा का पूरा BS4 की तर्ज पर ही किया। महिलाओं ने पूरा कार्यक्रम नाचने गाने का और गाने बनाने का, वहाँ गाने गाने का, वो सारा कार्यक्रम उसी पर किया और लोगों ने उसे बड़ा सराहा। तो साथियों, मैं आपके समक्ष एक बात ये रखना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको देखने से, रुचिकर बनाने से ज़्यादा असरकार साबित किया जा सकता है, उनका असर बहुत देर तक रह सकता है। जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम BS4 कार्यक्रम को असरकार तरीके से लागू कर सकते हैं। अभी कोरोना काल में विद्यालय नहीं खुल रहे, घरों में हमारे बच्चे हैं, हम उन बच्चों की छोटी छोटी टीमें बनाकर BS4 का कार्यक्रम उनको दे सकते हैं। उनके माध्यम से हम उन्हें नुक्कड़ नाटक सिखा सकते हैं। उसके अलग जो हमारे कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे हमारी मस्जिद हैं, जैसे हमारे चर्च हैं, उनके पादरियों से हम जाकर, उनके मौलवियों से जाकर हम मुलाकात कर सकते हैं। वहाँ एक भीड़ आती है, जो बड़ी संख्या वहाँ आती है, और धार्मिक गुरुओं की बातों का असर जरा जल्दी होता है। और जो BS4 का कार्यक्रम संविधान के ऊपर है, तो हम संविधान के बारे में अगर उन लोगों से चर्चा करें और उन्हें अपनी बात समझाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं,
तो वो लोग भी वहाँ उस पर 2-4 मिनट की चर्चा खुद भी करेंगे और हमें भी समय देंगे चर्चा करने के लिए। तो क्यों ना हम इस तरीकों को अपनाएं, उन लोगों के साथ जाएं, हमें एक बड़ा समूह वहाँ बात करने के लिए मिलेगा जिसके बीच हम अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। वही समस्या उनकी है, क्योंकि संविधान किसी धर्म से तो जुड़ा नहीं है, ये तो एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी सभी को जरूरत है, जिससे देश चलता है, जिसने सदियों से यानी एक शताब्दी से जिस विवाद को चला आ रहा था उसको भी संविधान के माध्यम से हल किया गया, उसको भी वहीं से जीवन दान दिया गया। तो संविधान तो सभी के लिए है। जैसे कोई कार्यक्रम शुरू होता है, ट्रक के पीछे लिखा होता है हम दो हमारे दो, बेटी बचाओ आंदोलन, ऐसे BS4 के आंदोलन को हम स्टिकर के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्टिकर को लगाकर भेज सकते हैं। जब जो दिखता है वही बिकता है, जब तक जो दिखता है वही बिकता है कि नियम को हम लागू नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब शायद उतना जल्दी नहीं हो पाएंगे। हमें इसको दिखाना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आज हमारे समाज में बहुत सारा पढ़ा लिखा वर्ग है। आज हमारे पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, तो ये सारे हमारे मूल्यवासी समाज का ही तो अंग हैं। क्यों ना हम उनकी मदद लें, क्यों ना हम कैडर कैंप लगाएं, क्यों ना हम कैंप करें। एक डॉक्टरों का कैंप BS4 के तत्वाधान में कर देते हैं अपने क्षेत्र में। क्यों ना हम वकीलों की सहायता लेकर के लीगल एडवाइजरी उनको देने का काम करें अपने अपने क्षेत्रों में। हम ऐसी कॉलोनियों की पहचान करें जहां हम रहते हैं, जहां हमारे मूल निवासी समाज के लोग बहुसंख्यक रहते हैं। हम ऐसी कॉलोनियों में अब जाएं, उनके बीच में काम करें, उनकी समस्याओं को जानें और जान करके वहाँ डॉक्टरों का कैंप लगाएं, BS4 का बैनर लगाएं। तो उनके दिमाग में ये बात आएगी कि BS4 जो है चिकित्सा का देने का काम भी करता है, BS4 लीगल एडवाइजरी का काम भी करता है, BS4 हमें हमारे बहन बेटियों को एक सुरक्षात्मक ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। हम वहाँ पर अपने ट्रेनर तैयार करके भेज सकते हैं, इसके माध्यम से हम वो काम कर सकते हैं। और देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना पर आज बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, संविधान की प्रस्तावना की कुछ फोटोकॉपी करके या उनको फ्रेमिंग करवा के एक डिजाइन में हम उसको बना करके और फ्रेमिंग करके क्यों ना हम भेंट करने का काम शुरू करें। आज जैसे हमारे जो रिटायरमेंट के कार्यक्रम होते हैं तो हम तो उनको संविधान की प्रस्तावना भेंट कर रहे हैं। आजकल शादियों में भी हम जो रुपया पैसा देते थे वो हमने बंद करने का प्रावधान किया है और हम बंद कर रहे हैं उसको। उसकी जगह पर संविधान की प्रस्तावना को फ्रेमिंग करवाते हैं अच्छे से और उसको भेंट करते हैं। यहाँ भी जो दिल्ली से आए हैं उनके यहाँ भी अभी एक शादी हुई थी, उसमें भी हमने वही काम किया। बल्कि उन्होंने तो संविधान की कॉपियाँ बांटने का काम किया। जितने रिश्तेदार उनके घर में आए उन्होंने संविधान की कॉपी बांटने का काम किया। क्यों ना हम इस परंपरा को डालने का काम करें। जो हमारे घरों में जो कार्यक्रम होते हैं तो क्यों ना हम छोटे छोटे गाने, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है वो छोटे छोटे गाने बनाए, महिलाएं छोटे छोटे गाने बनाएं और उन गानों को उन कार्यक्रमों में लागू किया जाए। उन जैसे गाने ट्रेडिशनल गाने गाए जा रहे थे तो आज हम BS4 संविधान के ऊपर हम ट्रेडिशनल गानों का निर्माण कर सकते हैं। हमारे पास आज वो सारे के सारे साधन हैं जिन्हें हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम BS4 के कार्यक्रम को और तेज गति से गति दे सकते हैं, क्योंकि BS4 का जो कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी प्लानिंग यहाँ पर दी गई थी हमको पिछले 36वें राष्ट्रीय अधिवेशन में, उसको हमने करने का काम किया। तो मैं ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हम संविधान के BS4 के कार्यक्रम को बहुत सारे प्लानिंग, छोटी छोटी प्लानिंग के तहत आगे तक पहुंचाने का काम और इसे धारदार बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो शिक्षक होने के नाते बहुत सारे बच्चों को मुझे पढ़ाने का, उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं
कोई भी मेरा विषय हो सकता है, लेकिन संविधान के ऊपर चर्चा मैं उनसे कर सकता हूं। अगर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा भी उनके साथ करूंगा तो बच्चों के दिमाग में वो बीज बोने का काम हम कर सकते हैं। तो मैं इसी के माध्यम से अपनी बात को रखने का मैंने प्रयास किया है। मेरा समय समाप्त हो गया है, मुझे पीछे से पर्ची आ गई है। बताना और बहुत कुछ चाहता था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैटर है इस पर, लेकिन मुझे कभी मौका मिलेगा दोबारा से तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। थैंक यू, मुझे मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। आज के इस प्रतिनिधि सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय मोहिते जी और सम्मानित मंच और उपस्थित मूल निवासी साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उन तमाम महापुरुषों को याद करते हुए आप सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज का जो विषय है BS4 अभियान, इस अभियान को चलाने के लिए मैं बामसेब की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने ये महाअभियान प्रारंभ किया। पिछले वर्ष जब हमें BS4 का कार्यक्रम दिया गया था तो मैं समझता हूं बामसेब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उसमें अधिकतर बातें शामिल की हैं और जैसे इस बार हमने कुछ चर्चा राज्य में करी और कुछ जो अनुभव से हम लोग सीख पाए, उसके आधार पर जो मुझे लगता है कम समय में एक सार के रूप में आपके बीच रखना चाहूंगा। साथियों, जब हम BS4 अभियान को लेकर के जाते हैं लोगों के बीच में, तो अभियान को तो ले जाते हैं, लेकिन उस अभियान में जो सबसे जो बड़ी कमी मुझे खली, उसमें ज्ञान की, नॉलेज। जो कार्यकर्ता BS4 अभियान को वास्तव में गांव लेवल पर ले जा रहा है, उसके पास जानकारी कितनी है? किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके पास उस लेवल का एटीट्यूड होना चाहिए, उस लेवल का स्किल होना चाहिए और उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। मैं समझता हूं जो बामसेब के कैडर्स हैं, उनके पास एटीट्यूड और स्किल तो मैक्सिमम होता है, लेकिन अलग अलग फील्डों में काम करने की वजह से थोड़ा बहुत जानकारी यानी नॉलेज की कमी होती है, क्योंकि हर कोई राजनीति विज्ञान या संविधान का विशेषज्ञ नहीं होता है। तो इसलिए मेरा सबसे पहले यही सुझाव रहेगा इस अभियान में कि इसकी एक बुकलेट तैयार किया जाए। उसमें जो साहित्य है, जो हम चाहे प्रस्तावना से संबंधित है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसके एक एक शब्द और उसके एक एक सीक्वेंस का
बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम न्याय की बात करते हैं भारतीय संविधान में, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात करता है, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए हमें कुछ लिटरेचर देना चाहिए, कुछ विशेष अभियान पहले जो लोग गांव में जाएंगे उनको देना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग जब हम समाज में जाते हैं उनके पास बामसेप के अधिवेशन के लिए तो 500 रुपये देने में भी उनको परेशानी हो जाती है। कई लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत देते हैं, खुले मन से देते हैं, यह सामाजिक कार्य है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है। उनको नहीं पता, वो समझते हैं कि मैं जिस पोस्ट पर बैठा हुआ हूं, मैं एसडीएम की पोस्ट पर बैठ गया, डीएम की पोस्ट पर बैठ गया, जज बन गया, मैं बहुत बड़ा होशियार था। कई बार लोगों से बातचीत होती है तो उनको यह लगता है कि हम बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, इसकी वजह से इन पद पर आ गए। तो उनसे पूछता हूं, क्या आपके बाप दादा लोग जो कुछ भी नहीं कर पाए, जो शिक्षा भी नहीं ले पाए, क्या वो निकम्मे लोग थे या उनको अवसर नहीं मिला? तुम आज जिस पोस्ट पर बैठे हो, जितनी पढ़ाई कर लिए हो, यह भी संविधान की वजह से है। तो ऐसी जो बातें हैं वो मैं, हमारे जो कैडर्स हैं उनमें भी हम लोग देखते हैं कि वो जाते तो हैं समाज में, स्टिकर भी बांट देंगे, संविधान की बात भी कर देंगे, लेकिन जो लोगों का जो माइंड में एक सेटअप बनाना है संविधान के प्रति, वो नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए मेरी सबसे पहले गुजारिश रहेगी कि वो काम हो जिससे हम एक ऐसे कार्यकर्ता को भेजें कि अगर वो जाए अभियान में तो वहां पर जो लोग हैं, अगर 50 लोगों को वो समझाना चाह रहा है तो 50 में से कम 25 लोग तो समझ जाए कि संविधान क्या है, वरना स्टिकर लगाने से कोई फायदा नहीं है। और लोगों को कई बार, मैं खुद रहा कई कार्यकर्ताओं के बीच BS4 अभियान के तहत, तो उसमें लोगों के दिमाग में, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जो बताता है, जो पढ़ाता है, वही लोगों को याद है। वो एजुकेशन सिस्टम में भारतीय संविधान के बनने के कारण जो है आजादी बचाए जाते हैं कि जब अंग्रेजों के गुलामी से देश आजाद हुआ तो तब भारत का संविधान बना। यह ऐसा किताबों में पढ़ाया जाता है, वो बचपन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो हमारे लोगों को भी ऐसे ही आता है। तो जब तक हम ये बामसेब नामक यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करा करके उसको समझाएंगे कि नहीं, उसको आएगा भी नहीं। तो उसको ये बताना है कि भाई जो भारत में जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो यहां राजनीतिक सत्ता जिनके हाथ में आने वाली थी, वो लोग बगैर संविधान के देश को चलाना चाहते थे। वो लोग नहीं चाहते थे
कि देश का संविधान बनाओ। वो लोग चाहते थे कि मनुस्मृति के आधार पर ही हम लोग आगे भी चला लेंगे, लेकिन सामाजिक क्रांति की वजह से साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले नारायण गुरु और डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से जो सामाजिक क्रांति इस देश में आई थी, उस सामाजिक क्रांति के कारण इतने मजबूत थे कि जो राजनीतिक लोग थे, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, वो चाहकर भी संविधान निर्माण को नहीं रोक पाए। तो ये बात लोगों को बतानी है। वो आज से नहीं संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, वो संविधान के निर्माण से पहले ही उसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते थे इस देश में संविधान का निर्माण हो। तो हमें इस बात को पहले अपने जो कैडर्स हैं उनको क्लियरली समझाना होगा कि किस किस तरह की साजिश चल रही है और क्यों हमारा संविधान सबसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ये लोगों को, कैडर्स को भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो आज जो मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं, यहां पर सारे जानकार लोग बैठे हुए हैं। हर स्टेट से 4-5 लोग आए हैं और सब जानते हैं, लेकिन 5 लोग किसी स्टेट में क्रांति नहीं कर सकते, टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम के सारे लोग जानकार होने चाहिए। तो ये संविधान क्यों अच्छा है हमारे देश का, उस पर बातचीत होनी चाहिए। अगर हम इंग्लैंड और अमेरिका के भी संविधान को देखते हैं तो वहां पर भी किस्तों में अधिकार मिले हैं। आज पहली किस्त, कल को दूसरी किस्त, लेकिन भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जहां 26 जनवरी 1950 के ही एक साथ सारे अधिकार दे दिए गए। तो ऐसे संविधान की रक्षा के लिए जो बामसेफ ने जिम्मा उठाया है, उसको चलाने के लिए हमको ब्राह्मणवादियों को टक्कर देने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, साथ में हमको लोगों को यह भी समझाना है कि भारतीय संविधान भले ही ब्राह्मणवादियों मानसिकता के लोगों ने स्वीकार कर लिया इस देश में, लेकिन आज भी जो इस संविधान के पैरेलल एक संविधान चल रहा है, ऐसा नहीं कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया तो उसके बाद सारी व्यवस्था इस संविधान की वजह से लागू हो रही है, उसका संविधान के अनुसार लागू हो रही है, ऐसा नहीं है। वो जो पैरेलल संविधान चल रहा है उसके बारे में भी बताना जरूरी है। ब्राह्मणवादियों का अपना संविधान है। गांव में आप देख लेंगे वहां 10% भारतीय संविधान चलता है और 90% आज भी मनु का संविधान चलता है। तो ये कंपैरेटिव हमको समय समय पर इस पे छोटे छोटे लेख निकाल करके, पॉम्पलेट्स बना करके आज सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे हम भेज सकते हैं हर स्टेट को, फिर उनके प्रिंट आउट निकाल करके हम उन छोटे छोटे पोस्टर्स, प्रिंट आउट्स, लेख छोटे छोटे अगर इस तरह से हमारे पास आए, हम अगर वहां जाएंगे तो कुछ वहां वो चीज़ बता के भी आएंगे और उनको वो मैटर दे के भी आएंगे। तो सबसे बड़ी गुजारिश मेरी यही है। उसके साथ हम छोटी छोटी संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक और बच्चों के बीच में कंपटीशन, डिबेट ये करवा सकते हैं इसके लिए, और प्रस्तावना का पाठ अपने घर में शुरू करवा सकते हैं बच्चों से डेली। साथ ही टाइम टेबल इसमें होना चाहिए। पिछली बार था और बहुत अच्छा टाइम टेबल था और थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से डिस्टरबेंस आया, और संविधान की प्रतियां जहां तक हो हर कार्यक्रम में संविधान की प्रतियां गिफ्ट देने का एक प्रचलन लोगों में पैदा किया जाए। और साथ ही डॉक्यूमेंट्री और छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स, जैसे अभी हमने देखा कि कोरोना काल में लोगों ने घर में वीडियो क्लिप्स बनाई, सब ने अपने घर में बना करके बच्चों के साथ। तो ऐसी वीडियो क्लिप्स बना करके हम सोशल मीडिया पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके संविधान के प्रति लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। घर पर स्टिकर ज़्यादा से ज़्यादा
कोई ये जरूरी नहीं है कि ये मूल निवासी है या गैर मूल निवासी है। हमें तो संविधान का प्रचार प्रसार करना है। तो मैं समझता हूं कि जो गाड़ी पर, जो घर पर हमने स्टिकर लगाने हैं वो गाड़ी पर भी लगने चाहिए। गाड़ी के लिए भी इस टाइप के स्टिकर बनाए जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस अभियान का प्रचार प्रसार हो। समय की बाध्यता की वजह से मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।